नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पीएम सूर्यघर योजना 2024 के अंतर्गत जो हमें सब्सिडी के कुछ नॉर्म्स दिए गए थे, उन नॉर्म्स में कई लोगों को ये समस्या है कि जो उन्हें सब्सिडी मिल रही है, तो क्या उस सब्सिडी का उन्हें एडवांटेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ इस सब्सिडी में एक बहुत बड़ा स्कैम भी देखने को मिल रहा है, और ये स्कैम सरकार की तरफ से ना होकर वेंडर की साइड से होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप सब्सिडी के साथ ये सोचकर सिस्टम लगवा रहे हैं कि आपको सिस्टम काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है, इन दैट कंडीशन आप बिल्कुल गलत होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको एकदम हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट नॉलेज से भरा हुआ होगा और आपको जो वेंडर चूना लगा देंगे सब्सिडी देने के बहाने, उससे 100% आप बच जाएंगे, ये मेरी गारंटी होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए अपना सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें और अपना सहयोग दें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, कई मेन एक्चुअली 2 क्वेश्चन होते हैं जब भी हम लोग कोई सोलर सिस्टम अपने घर पर इंस्टॉल करवाते हैं। पहला चीज़ ये होता है कि आपको जितनी सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है, क्या वो एक्चुअल में आपको सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। और दूसरा पॉइंट, कितने किलोवाट के ऊपर हमें सब्सिडी लगवाने से फ़ायदा है और कितने किलोवाट पर हमें सब्सिडी से नुकसान है। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, पहले जब भी हम लोग सोलर पैनल लगवाते हैं तो सब्सिडी वाले में हमें DCR सोलर पैनल लगवाना होता है। और हमारे पास 2 टाइप के सोलर पैनल होते हैं, DCR और दूसरा नॉन DCR सोलर पैनल। अब DCR सोलर पैनल क्या है? DCR सोलर पैनल वो है जिस सोलर पैनल को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया हो, मतलब इसके वेफर्स, इसके सेल, ये सभी इंडिया के अंतर्गत मैन्युफैक्चर किए गए हों। तो जो ऐसे इंडिया के अंतर्गत सोलर पैनल बनाया जाएगा, वो सोलर पैनल हमारा DCR सोलर पैनल बोला जाएगा। और नॉन DCR सोलर पैनल वो होगा जो हमारा, ये मैटर नहीं करता कि इंडिया के अंदर बना है या नहीं बना है, वो इंपोर्ट भी हो सकता है, वो किसी फॉरेन कंपनी का भी हो सकता है, तो हम लोगों का वो नॉन DCR सोलर पैनल हो जाता है। पर सरकार जो हमें सब्सिडी देगी वो देगी हमें सिर्फ DCR पैनल पर। तो जब इंडिया के अंतर्गत हमारा कोई सोलर पैनल बनता है, तो इंडिया के अंतर, क्योंकि हम उतने टेक्निकल, हमारे पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है, उतने बड़े मैन्युफैक्चर प्लांट्स नहीं हैं, तो इस कंडीशन से पर वाट पर हमें 8 से 10 रुपये सोलर पैनल पर प्राइजेस बढ़ जाते हैं। मतलब मान लीजिए आप एक नॉन DCR पैनल 20 रुपये पर वाट पर ले रहे हैं, तो वहीं अगर आप DCR पैनल लेंगे जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर्ड है, उसकी कीमत आपको 30 रुपये पर वाट पड़ेगी जाके। तो यहाँ पर आपको एक मेजर डिफरेंस दोनों पैनल्स के बीच में देखने को मिलता है। और ये एक ऐसा मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से हमें जब सब्सिडी मिलती है तो कहीं ना कहीं सब्सिडी हमें फ़ायदे की जगह हमें ज़्यादा नुकसान दे देती है। चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जिससे आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो एकदम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपके सामने आ जाएंगे। मान लीजिए आपने एक 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम का हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ये हमारा एक सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम होगा और दूसरा होगा हमारा नॉन सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम। अब जब हम लोग सब्सिडी वाले पैनल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर सिस्टम में हमारा DCR पैनल हमें यूज करना पड़ेगा। और 10 किलोवाट का जब हम लोग DCR पैनल को परचेज करेंगे, या जो हमें कोटेशन दी जाएगी वेंडर के साइड से, वो कोटेशन हमें मिलेगी जाके 2,85,000 के नियर अबाउट। इसमें आपकी GST भी ऐड होगी। ये तो DCR पैनल है सब्सिडी के साथ वाला। पर वहीं अगर हम लोग नॉन DCR पैनल लेंगे जिसमें हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलने वाली, ओपन मार्केट से परचेज करेंगे, तो वहाँ पर हमें इस 10 किलोवाट के सोलर पैनल की कीमत मात्र 2 लाख रुपए ही पड़ेगी। तो यहाँ पर, और इसमें आपकी GST भी एप्लीकेबल होगी। तो आप यहाँ पर ये मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच देख सकते हैं। करीब 85,000 का आपको DCR और नॉन DCR के अंदर पैनल के प्राइजेस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद BOS, जो मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम में हमारी अदर चीज़ें लगती हैं, जैसे हमारा स्ट्रक्चर हो गया और वायर हो गया, MC4 कनेक्टर्स हो गए, इनकी जो प्राइसिंग आएगी वो 10 किलोवाट के सिस्टम पर अप्रॉक्सीमेटली 1,75,000 रुपये के नियर अबाउट आएगी। और यही हमारे नॉन DCR पैनल पर भी 1,75,000 की आएगी, क्योंकि इनके प्राइस हमें मोस्टली मार्केट रेट पर ही देखने को मिलते हैं। तो जब हम इन दोनों DCR और नॉन DCR वाले का बजट निकालेंगे, तो जिस सब्सिडी के साथ वाला सिस्टम हमारा पड़ेगा जाके 4,60,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली। और वहीं जो हमारा नॉन सब्सिडी वाला सिस्टम है वो पड़ेगा जाके मात्र
75,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके बीच में एक काफ़ी बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पर अब कुछ लोग बोलेंगे इसके ऊपर सब्सिडी भी एप्लीकेबल होगी। तो सरकार ने गाइडलाइंस दी है कि 1 से 10 किलोवाट तक आप कोई भी सिस्टम लगवाते हैं तो 1, 2 और 3 किलोवाट के ऊपर सब्सिडी का ग्राफ अलग है। बट अगर आप 10 किलोवाट तक के सिस्टम तक जाते हैं तो जहाँ पर पहले 94,000 रुपये हमें सब्सिडी में मिलते थे, पर अब हमें वहाँ पर 1,17,000 रुपये सब्सिडी में देखने को मिलते हैं। तो जब हम 4,60,000 रुपये से 17,000 रुपये 1,17,000 रुपये कम करेंगे और उसके बाद जो वैल्यूएशन आएगी और नॉन डीसी और डीसीआर की वैल्यूएशन में मात्र 30 से 35,000 रुपये का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा परसेप्शन होता है कि हमें 1,17,000 रुपये तक की छूट मिल रही है, वो छूट हमें नहीं मिलती है। और इससे बड़ा खेल होता है जब हम लोग बड़े सिस्टम की तरफ जाते हैं, वो भी समझ लेते हैं, तब आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपका एकदम क्लियर कट हो जाएगा। और मोस्टली जब आप 12 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर जाते हैं वो भी सब्सिडी के साथ, तो आप 100% लॉस में रहते हैं। वो कैसे रहते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले इस स्लाइड से ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ, और अगर अभी तक आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको लगा हो कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कैम जहाँ पर हो जाता है वेंडर के बिहाफ पे वो बता रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों कर लीजिएगा। और 12 किलोवाट के ऊपर अगर आप सिस्टम लगवा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सब्सिडी की तरफ ना जाए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। उसके बाद आपकी पर्सनल चॉइस होने वाली है। मान लीजिए हम 18 किलोवाट के एक सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको और क्लियर हो जाएगा जहाँ पर मैं जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें से डीसीआर पैनल मैं यहाँ पर लिख लूँगा, ये सब्सिडी वाला है, और नॉन डीसीआर हमारा है जिस पर हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर हम लोग सोलर पैनल्स की बात करें तो दोस्तों सोलर पैनल अगर हम लोग 18 किलोवाट का इंस्टॉल करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा 5 लाख रुपए का सोलर पैनल आएगा जो डीसीआर सोलर पैनल होगा। पर अगर जो नॉन डीसीआर सोलर पैनल की बात करेंगे तो आपको मार्केट रेट पर 3,60,000 रुपये में ही आपको यहाँ पर नॉन डीसीआर सोलर पैनल मिल जाएगा। इसके साथ ही BOS मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम, जैसे स्ट्रक्चर, वायर, इनकी कॉस्टिंग हो गई। इनकी कॉस्टिंग हमें अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए के करीब पड़ जाएगी एक 18 किलोवाट के सिस्टम पर। और सेम वही नॉन डीसीआर पर भी हमें करीब 2.5 लाख रुपए के करीब इनकी हमारी कॉस्टिंग पड़ जाने वाली है। तो अब जब दोनों का हम लोग टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल हमारा निकल कर आएगा 7,50,000 रुपये का, जब हम सब्सिडी वाले सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। और वहीं पर अगर नॉन डीसीआर की बात करें तो इस सिस्टम की कीमत हमारी आएगी जाकर करीब यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ लेते हैं 5 और 6,10,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हमारी इसकी कॉस्टिंग आएगी। तो यहाँ पर आप जो डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये 6,10,000 मतलब 90,000 ये और 40,000 ये, 1,40,000 रुपये का हमारा यहाँ पर डीसीआर और नॉन डीसीआर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इस पर अपनी सब्सिडी भी 1,17,000 रुपये कम कर दें तो जो डिफरेंस है उसमें भी हम अगर 1,17,000 रुपये कम कर दें तो करीब 23 से 25,000 रुपये का यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस हमें दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। तो सब्सिडी लेने के बावजूद भी जो डीसीआर पैनल है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी है, उसके साथ ही इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू हमारे नॉन डीसीआर पैनल के। और जब हम सब्सिडी के साथ भी जा रहे हैं तब भी हमें 23 से 25,000 रुपये का यहाँ पर एक बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो अब ओवरऑल देखिए, आपने यहाँ पर एक ये डिफरेंस देख लिया, तो आप किन लोगों को सब्सिडी के साथ जाना है और किन लोगों को सब्सिडी के साथ नहीं जाना है वो भी बहुत ध्यान से सुन के जाइए आप, क्योंकि नहीं तो आपको हो जाएगा एक बड़ा नुकसान दोस्तों। और अगर आपको मेरी बात सही लगी है, आप सेल्फ कैलकुलेट करके देखिएगा, आप कोटेशन लेकर देखिएगा, तब आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर आपको जो सिस्टम की नीड है वो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट से लेकर 10 या 12 किलोवाट तक की है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सब्सिडी के साथ जा रहे हैं तो 10 किलोवाट के बाद आप जितने किलोवाट बढ़ाते जाएंगे वहाँ पर आपका जो डीसीआर या सब्सिडी वाला डीसीआर या नॉन सब्सिडी वाला नॉन डीसीआर, इन दोनों के बीच जो प्राइसिंग डिफरेंस है वो मिनिमम होता चला जाएगा। मतलब एक टाइम ऐसा भी आएगा इसमें जब आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो मात्र 10 से 15,000 रुपये का फ़र्क आपको सिर्फ देखने को मिलेगा जब आप एक डीसीआर सिस्टम लगवाएंगे, वो भी सब्सिडी के साथ में। पर अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट 12 किलोवाट से ऊपर चले जाते हैं सब्सिडी के साथ सोलर पैनल पे,
तो वेंडर आपके साथ इतना घुमाकर खेल खेलेंगे कि उस खेल की वजह से आपका जहां पर आपको प्रॉफिट होना चाहिए था, क्योंकि आपको सरकार 1,17,000 रुपये तक सब्सिडी ऑफर कर रही है, पर वहीं पर अब आपको एक बड़ा लॉस देखने को मिलेगा, जो मैंने अपने उस 18 किलोवाट के सिस्टम के एग्जाम्पल से आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझा दी। अगर आप इससे भी बड़ा सिस्टम चाहते हैं, 20 किलोवाट, 25 किलोवाट, 50 किलोवाट, तो इस सिस्टम में जितना बड़ा सिस्टम होता चला जाएगा उतना ही आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी चीज़ आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन भी रह जाएंगे। मतलब आपको DCR में जाना है तो यू हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शन, बट अगर आप नॉन DCR के साथ आते हैं तो आपके पास ओपन मार्केट खुला है, आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं। पर यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत वहाँ भी नहीं करनी, बस आप वेंडर वही रहते हैं, बस अगर आप सब्सिडी के तहत जाते हैं तो वही वेंडर आपके साथ बड़ा खेल खेल देते हैं। पर अगर आप नॉन सब्सिडी के साथ जाते हैं, जिनमें उनके पास डायरेक्ट पैसा जाने वाला है, डायरेक्ट उनका प्रॉफिट होने वाला है, तो वहाँ पर अप डाउन के चांसेस देखने को ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि अगर आप सब्सिडी के साथ जा रहे हैं तो आप 12 किलोवाट के सिस्टम से नीचे हैं तो डेफिनेटली आप सब्सिडी की तरफ जाइएगा। 5,000, 10,000, 30,000 रुपये तक का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। पर अगर आप 12 किलो के ऊपर के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो आप सब्सिडी की तरफ अपना सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। पर यहाँ पर आपको लॉस देखने को ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू प्रॉफिट के। तो आई थिंक मैंने जो चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है वो आप सभी लोगों को समझ में ज़रूर आई होंगी। पर इसके अलावा भी आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका जो सिस्टम लगे, जो प्रोडक्ट लगे, उसमें आपको फ़ायदा हो और नुकसान ना देखने को मिले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, हमारा लक्ष्य है 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। इस लक्ष्य को पूरा करवाने में आप हमारी मदद कीजिएगा, और बिना आपके सब्सक्राइब किए ये हो पाना संभव नहीं है। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।